तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। आई एम डॉक्टर जोगिंदर यादव, हेड ऑफ ग्लोबल पेट्स क्लिनिक एंड रेस्क्यू सेंटर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉग के अंदर, पपी के अंदर जो माइट्स हो जाते हैं, लाइस हो जाते हैं, उसके लिए हम एक पाउडर लेके आए हैं। ठीक है, आज उसी का रिव्यू देंगे कि किस कंडीशन में आप यूज कर सकते हो, पप्पी को लगा सकते हो और क्या उसकी प्रिकॉशन होती है, उसकी वार्निंग क्या है। ठीक है, तो ये सारी जितने भी हम आपने सुना होगा नोटिक्स पाउडर। ठीक है, नोटिक्स पाउडर के बारे में हम मतलब पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देंगे। अगर आपने हमारा चैनल ग्लोबल पेट्स क्लिनिक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये है नोटिक्स पाउडर। ठीक है, पेट केयर का है, कारगिल कंपनी का है, मतलब पेट केयर कंपनी, ब्रांड नेम इसका जो है कारगिल है। और नोटिक्स इसका नाम है, नोटिक्स पी। और इसके ऊपर आप देखोगे क्लियर मेंशन किया हुआ है कि फॉर वेटरनरी यूज ओनली। ठीक है, कहीं आप ह्यूमन में यूज कर लो कि हमें तो खुजली होगी हम खुद ही यूज कर ले, तो वो गलत है। ठीक है, ये फॉर वेटरनरी यूज ओनली है। अब बात करते हैं इसका यूज किस कंडीशन में कर सकते हो। तो इन्होंने क्या है लिखा हुआ है, एंटी टिक एंड फ्ली पाउडर। ठीक है, एंटी टिक एंड फ्ली पाउडर यानी कि जो टिक्स होते हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हो। और फ्ली जैसे बिग्गू बोलते हैं, मतलब जो नॉर्मल देसी भाषा होती है उसके अंदर बिग्गू बोलते हैं। और अगर हम हिंदी में बात करें तो पिस्सू, जू, चिचड़। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम, तो हम उनको टोटली क्या कहते हैं, फ्ली। फ्ली का मतलब वैसे तो मक्खियाँ होते हैं, लेकिन इसके अंदर फ्लीज का मतलब पिस्सू, जू, चिचड़ जो कुछ भी है वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम किस किस चीज़ से ये बचाता है डॉग को। इसके अंदर लिखा है प्रिवेंट फ्लीज, टिक्स, लाइस एंड ईचिंग ड्यू टू फ्लू और लाइस एंड बाइट्स। ठीक है, जैसे कि ये हमें बता रहा है कि आप किस कंडीशन में यूज कर सकते हो, और ये हमें बचाता है जो पप्पी के चिचड़ हो गए, जू हो गई। ठीक है, और ईचिंग हो गई, जैसे खुजली हो रही है। कई बार आपने देखा होगा कि डॉग ऐसे रैसेज करता है, मतलब बार बार स्क्रैचेज मारता रहता है अपने ऊपर ऐसे। ठीक है, तो रैसेज के लिए ये काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। टिक्स एंड लाइस बाइट, टिक्स यानी कि चिचड़ होते हैं। ठीक है, और लाइस बाइट जो आपने देखा होगा पिस्सू जो होते हैं वो डॉग को जब काटते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में आप इसको लगा सकते हो, उससे बचाव के लिए आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लियर लिखा है कि द पाउडर शुड बी डस्टेड ओवर द पैट एंड रब थ्रोली डाउन टू द स्किन। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि इस पाउडर को आपने क्या करना है, जो पप्पी होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पिस्सू होते हैं, लाइस होते हैं, वो पप्पी के अंदर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो अडल्ट डॉग है उनके अंदर टिक्स वगैरह की समस्या ज़्यादा होती है। पप्पी के अंदर टिक्स के लिए और लाइस के लिए हम क्या है, इंजेक्शन नहीं दे सकते। आपने सुना होगा जब आप हाईटेक इंजेक्शन लोगे तो उसके ऊपर आप मेडिकल स्टोर पे भी जाओगे, किसी वेटरनरी के पास जाओगे तो इंजेक्शन रेकमेंड नहीं कर सकता। ठीक है, इंजेक्शन क्या होता है कि जो डॉग है, पप्पी है, उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, उसके ऊपर क्लियर मेंशन किया हुआ होता है कि इंजेक्शन शुड बी यूज्ड ओवर 33 kg। ठीक है, अगर आपके डॉग का, पप्पी का वेट है 33 किलो के आसपास है तो आप उसको 1 ml दीजिए। ठीक है, लेकिन वो हम लगा नहीं सकते, तो उसके लिए आप पाउडर फॉर्म आती है, टैबलेट होती है, स्पॉट ऑन होती है। ठीक है, ड्रॉप होती है, और सिरप भी आने लग गई अब तो। ठीक है, ओरल सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। लेकिन जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, हमें इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, और ये काफ़ी पुराना पाउडर है। ठीक है, मार्केट के अंदर वही भी इसको लगाना कैसे, जैसे कि इसको बता रहा हूँ कि अंडर द स्किन, डाउन टू द स्किन। ठीक है, अब जैसे कोई पप्पी है उसको माइट्स या लाइस हो गए हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस पप्पी को एक ऐसी जगह पे ले जाइए। ठीक, जैसे छत के ऊपर या दूसरा जहाँ पे उसको रखते हो, आपको उस जगह पे, उस स्पॉट ऑन पे नहीं करना है, आपको उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा पप्पी को। ठीक है, क्योंकि जब ये आप अप्लाई करते हो तो उसके 1 घंटे के बाद वो सारे क्या हैं, अपनी जगह छोड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पाउडर को अप्लाई करोगे तो जो पप्पी के टिक्स लीस हैं वो अपनी जगह छोड़ेंगे। अगर आप उसने वहाँ किया तो वो उस वहाँ पे दीवार वगैरह के उसके अंदर छिप जाते हैं कई बार। ठीक है, तो आपने इसको क्या है, उस जगह दूसरी जगह पे जाके इसको अप्लाई करना है, ताकि जो टिक्स और लाइस है वो दूसरी जगह पे जाके मर जाए। ठीक है, आपने अपने पप्पी को जैसे छत पे ले गए, रूफ के ऊपर।
ठीक है, या किसी दूसरी जगह पे घर से बाहर, तो वहाँ पे जाके आपने इसको अप्लाई करना है। अब इसको कैसे यूज करना है, आपने जैसे ये खुला हुआ है, वैसे आप ये देखिए, इसके अंदर ये स्मॉल पॉट के मतलब स्मॉल होल है, ऐसे दिखाई देते हैं आपको, दिख रहे हैं आपको। ये इसके अंदर 4-5 सुराग होते हैं और ये बंद होते हैं। ये तो मैंने ओपन किया हुआ है दिखाने के लिए, लेकिन ये क्या है, ये बंद होते हैं, ठीक है। और इसको आपको, ठीक, ये बंद होते हैं और इसको आपने खोलना पड़ेगा और उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे कि आपने डॉग के मतलब ऐसे स्किन को थोड़ा थोड़ा हल्का ऊपर उठा उठा के और उसके मतलब डाउन टू द स्किन धीरे धीरे उसके नीचे डालना है और आप ग्लव्स पहन के उसके ऊपर यूज कीजिए, ठीक है। अगर मतलब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके हाथ वगैरह जल जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा मतलब लगता है कि नहीं हमें इचिंग विचिंग किसी तरह का आपको डर लगता है, तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं और ये फिर अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद क्या होता है कि इसके ऊपर जैसे लिख रहा है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन दी हुई है, ठीक है। यानी कि इसका दिशा निर्देश दिया हुआ है आपको क्या करना है, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो, इसकी क्या है कि आपने इसके ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि बी श्योर टू इंक्लूड फीट एंड लेग्स। कई बार क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं, पेट पेरेंट्स होते हैं, वो हम इसको जैसे अप्लाई करने के, तो इसको सिर्फ स्किन स्किन के यानी कि कमर के ऊपर ऐसे पीठ के ऊपर से इसको पाउडर को डाल देते हैं। लेकिन जैसे कानों के नीचे, ठीक है, हैंड्स हो गए, लेग्स यानी कि डॉग के अंदर हैंड्स में फीट ही होते हैं, तो फीट के अंदर क्या है, जो नीचे जगह होती है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, फिर टेल को छोड़ देते हैं। तो कभी भी ऐसा ना कीजिए। अगर ये आप अप्लाई कर रहे हो तो पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है आपने, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है इंक्लूड फीट एंड लेग्स की, इसको कंप्लीट बॉडी के ऊपर क्या है अप्लाई करना है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं इसमें, अप्लाई वंस ए वीक, ठीक है, फॉर फ्लीज एंड लीज। अप्लाई वंस यानी कि ये सिर्फ आपने क्या है सप्ताह के अंदर, वीक के अंदर सिर्फ एक ही बार यूज करना है, ठीक है। अप्लाई वंस इन 3 डेज, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा है, अगर हद से ज़्यादा है, उसको डॉग को इचिंग से फुर्सत ही नहीं मिल रही, सारा दिन खुजाता ही रहता है, ठीक है, तो खुजली करने से क्या हो, तो उस जगह जगह पर रैसेज हो जाएंगे, ठीक है, स्किन लाल हो जाएगी बिल्कुल। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अगर आपके डॉग को ज़्यादा ही अफेक्ट कर रहा है, ज़्यादा ही परेशान उससे, तो आप इसको हर 3 दिन के अंदर एक बार यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक हमें पता है, हमारा एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ एक ही बार में इसको दोबारा ज़रूरत यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। डस्ट बेडिंग एंड स्लीपिंग क्वार्टर एज नीडेड। अगर ज़रूरत पड़े तो क्या है, जो डॉग के बेड वगैरह है, ठीक है, उसकी जो सेड वगैरह है, उसको भी आपने क्या है क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके थे। अब इसका जो साल्ट होता है, ये प्रोपक्सचर होता है, ये जैसे कि आपने देखा होगा नागासेंट जो पाउडर होता है, उसके अंदर भी ये अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये बाउंड के अंदर भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन हमें जो पप्पी के लिए रेकमेंड करना होता है, तो हम नोटिक्स पी पाउडर हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप नोटिक्स पी, क्योंकि इंजेक्शन आप उसको लगा नहीं सकते पप्पी, ठीक है, बिलो वेट होता है, यानी कि वज़न से बहुत ज़्यादा कम होता है, जितना वज़न इंजेक्शन के लिए चाहिए 30-33 किलो के लिए चाहिए, तो इतना पप्पी का वेट नहीं होता। तो हम उसको क्या है ये रेकमेंड करते हैं और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब ये किस कंडीशन में, जैसे कि आपको बताया पिस्सू जू चिचड़ होते हैं पप्पी को, उसके लिए इसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ईचिंग हो गई या फिर किसी ने उसको काट लिया, उसके अंदर भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। कोई जख्म वगैरह हो गया तो उसके अंदर भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इन्फेक्शन को ये बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। अडल्ट डॉग के अंदर इसका रिजल्ट थोड़ा कम मिलता है। अडल्ट डॉग के अंदर सिर्फ पिस्सू पे ये काम करता है, लेकिन टिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि उसकी स्किन जो हो वो काफ़ी हार्ड है और ये आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ 1% के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो अडल्ट डॉग के अंदर आइवरमेक्टिन का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, वो आप ट्राई कीजिए। अडल्ट डॉग के अंदर हम इंजेक्शन भी दे सकते हैं, टैबलेट भी दे सकते हैं, लेकिन पप्पी क्या है नाजुक होता है, इम्यूनिटी वीक होती है, उसके अंदर हम इंजेक्शन नहीं लगा सकते, वो इंजेक्शन को झेल नहीं सकता और क्या है पप्पी की डेथ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो नोटिक्स पी के बारे में हमारी वीडियो कैसी लगी,
पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक फैक्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है।